नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी के पास हूँ। आज जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का 100वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न का भी ऐलान हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। जो लोगों की मांग थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, जो कर्पूरी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार का ऐलान हुआ। 100वीं जयंती के मौके पर कर्पूरी जी को भारत रत्न का ऐलान। यहाँ पर जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। क्या माहौल है सर, क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी भी बहुत दिनों से भारत रत्न का मांग कर रहे थे। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी को मिल गया है। क्या आप कहेंगे इस पर? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मित्रों, मैं सबसे पहले कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर नमन करता हूं। मैं नहीं जा सका ठंड के कारण, मैं इनको नमन करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री का आदर करते हुए, हमारी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम भले उस दल में नहीं हैं लेकिन हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने बहुत समय पर, और ऐसे भी पहले से मैं कहता हूं कि भारत की नब्ज को जो पहचानता है वही राजनीति में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए देश की धड़कनों को, देश की आवाज़ को, देश को अधिकांश लोगों की आवाज़ को पहचानने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि जब चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है लोकसभा का, और सभी अति पिछड़ा का नेता कहलाने का दावा करते हैं, चाहे नीतीश जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे और हमारे दल के नेता हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन सब लोग केंद्र सरकार में रहे, नीतीश जी भी रेल मंत्री रहे और रहे पावरफुल मिनिस्टर रहे, लालू जी भी रहे, क्यों नहीं दिलाए? मेरा सवाल है उन दोनों से, लालू जी और नीतीश जी दोनों से, कि दोनों सबल मंत्री के रूप में केंद्र में रहे, क्यों नहीं दिलवा पाए? भारत का प्रधानमंत्री देश के नब्ज को पहचानते हुए सब लोगों को आचित कर दिया है राजनीति में। और उसने इस बड़ी घोषणा के द्वारा समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को अपनी ओर करने का प्रयास किया है। मैं उनका नमन करता हूं। और इसे भी नमन करता हूं, कर्पूरी जी हम सबके नेता थे, मैं भी उनको नेता मानता था। लोकसभा का चुनाव सामने में है। इस चुनाव को देखते हुए कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया है, ऐलान किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल इशू है। आज तक क्यों नहीं मिला? मांग तो होती रही लेकिन नहीं मिला। आज चुनाव दस्तक दे रहा है लोकसभा का। कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने जा रहा है। चुनाव अप्रैल में होगा और ये जनवरी के अंत में घोषणा, बिल्कुल राजनीतिक घोषणा है। और इसका लाभ प्रधानमंत्री ने लेने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से उनको ये लाभ मिलेगा। आज के राजनेता कर्पूरी जी से क्यों नहीं सीख लेते? मित्रों, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत फर्क है। मैं उसकी व्याख्या करना नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ सब। लेकिन कर्पूरी जी का जो आचरण था, जो विचार था, वो आज भी विद्यमान है। और हमने उनके कार्य पद्धति को देखा है नज़दीक से। हमने और मुख्यमंत्रियों को भी देखा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। कर्पूरी जी जो कहते थे वो करते थे। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं सो करते नहीं, और करते हैं सो कहते नहीं। बिहार की राजनीति में सभी दल कर्पूरी जी को विरासत को मानकर राजनीति कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कर्पूरी जी को आदर्श मान के सभी लोग चाह रहे हैं कि कर्पूरी जी का जो आदर्श था, दबे कुचले पिछड़े को आगे बढ़ाना समाज में, ये उनका लक्ष्य था। और उसकी ओर लगातार संघर्षरत रहे। और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक बिहार में संघर्ष के बाद वो मुख्यमंत्री भी बने और आवाज़ फिर भी उठाते रहे। और ये आवाज़ उठाने का प्रश्न है, सभी उस आवाज़ को पहचान के उनके साथ होते हैं, उनके विचारधारा के साथ होते हैं। आज प्रधानमंत्री ने तो कमाल ही कर दिया उन विचारधाराओं को फिर से जीवित करके। बिहार में कर्पूरी जैसे नेता क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं?
आज के समय में बड़ा विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। अब मैं कहा पहले कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत तरह की व्याख्या उसमें आ जाएगी। और आज बदली हुई परिस्थिति है, देश की परिस्थिति भी बदली हुई है और वैश्विक युग में हम हैं, उसमें कर्पूरी जी दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। कर्पूरी जी जिस जमाने में हुए आज कर्पूरी जी भी रहते संभवतः वो भी उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल से आप राजनीति में हैं। कर्पूरी जी के कौन से विचार, कौन से काम से आप प्रभावित हैं? कर्पूरी जी ने कहा न कि सबसे दबे कुचले वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया उन्होंने, और इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और इसी संघर्ष का परिणाम था कि समाजवादियों का यहाँ बोलबाला हुआ और समाजवादी पार्टी हावी हुई और समाजवादियों का सरकार बना। वे कर्पूरी जी का आचरण और विचार को लोग साधते हैं और उन्हीं के नाम पर लोग जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। क्या माहौल है सर, भारत रत्न कर्पूरी जी को ऐलान होने के बाद क्या माहौल लग रहा? भारत रत्न का लाभ हम पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नव पहचानते हैं और वर्तमान राजनीतिक में जो उठापटक चल रहा है उसमें उन्होंने सबको चित कर दिया। हम एक ही लाइन में कहेंगे, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है और बिल्कुल राजनीतिक कारणों से उनको आज भारत रत्न मिला है। हम उनका आदर करते हैं, नमन करते हैं और कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी पर भी उनको नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं।